फैंटम शैडो। आदित्य एक आम इंसान था जिसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब महसूस हो रहा था। जब भी वह अकेला होता, उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी हल्की आहट, कभी ठंडी हवा का झोंका, तो कभी ऐसा एहसास जैसे किसी की नजरें हमेशा उस पर टिकी हों। शुरू में उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय जब वह सड़क पर चलता, तो उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। जब वह अचानक पलट कर देखता, तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा। लेकिन जब उसने जमीन पर अपनी परछाई देखी, तो उसके ठीक बगल में एक और परछाई थी, और वह उससे लंबी और डरावनी थी। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने फोन का कैमरा ऑन किया और पीछे देखने की कोशिश की। स्क्रीन में उसने जो देखा, उससे उसका खून जम गया। वहां एक काली परछाई थी, बिना चेहरा, बिना आकार, बस एक गहरी काली परछाई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा हटाया और पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उस रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, तब उसे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे आईने में झांका और आईने में वही काली परछाई दिखी, इस बार और भी करीब, उसकी गर्दन के पास। आदित्य ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाई धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल कमरे में सन्नाटा था। सुबह जब उसके दोस्त उसे ढूंढने आए, तो आदित्य कहीं नहीं मिला। उसका फोन जमीन पर पड़ा था और स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक काली परछाई जो कैमरे की ओर बढ़ रही थी, और फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई। आदित्य अब कहीं नहीं था, लेकिन जब कोई अकेले अंधेरे में चलता है, तो उसकी परछाई कभी कभी अजीब हरकतें करने लगती है। तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।